الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रीपोजिशन का सिलसिला चल रहा है, उसी के ताल्लुक़ से मिसालें बनाई जा रही हैं। प्रीपोजिशन में से एक ओवर है। ओवर का माना के ऊपर, यानी एक चीज़ का किसी चीज़ के ऊपर इस तरह होना कि ऊपर वाली चीज़ का हिस्सा नीचे वाली चीज़ के जो ऊपरी हिस्सा है उससे लग ना रही हो। तो ऐसी सूरत में वहाँ पर ओवर का इस्तेमाल करते हैं। मिसालों के ज़रिए से इसे समझते हैं। जैसे आयशा जम्प्ड ओवर द रोप, आयशा रस्सी के ऊपर से कूदी। आयशा रस्सी के ऊपर से कूदी, आयशा जम्प्ड ओवर द रोप। हमारे सर के ऊपर छत है, देयर इज़ अ रूफ ओवर आवर हेड्स। हमारे सर के ऊपर छत है, देयर इज़ अ रूफ ओवर आवर हेड्स। नदी के ऊपर पुल है, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर पुल है, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। उसकी तकरीर मेरे सर के ऊपर से चली गई। हीज़ लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड। हीज़ लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड। आप इन तीनों मिसालों के अंदर देख लीजिए, चारों मिसालों में आप देख सकते हैं कि ओवर का इस्तेमाल हुआ है एक ऐसी चीज़ के साथ जो किसी दूसरी चीज़ के साथ है, लेकिन ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ के जो ऊपरी हिस्सा है उससे टच नहीं है, यानी बिना छुए हुए। इस ऐसी सूरत में वहाँ पर ओवर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीक़े से अबव है। अबव का माना भी है ऊपर। ऊपर तीन सूरतों में होगा, या तो लिस्ट में ऊपर होगा, या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका इंशाअल्लाह मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, उसके ताल्लुक़ से मैं पूरी वजाहत करूँगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंपल अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि जो चीज़ दिखाई ना दे रही हो, जैसे बहादुरी है, दिलेरी है, और इसी तरीक़े से प्यार है। ये तमाम चीज़ें दिखती नहीं हैं, तो इनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। वहाँ पर भी अबो का इस्तेमाल करते हैं। और लेवल के ऊपर का ज़िक्र हो तो वहाँ पर भी अबो का इस्तेमाल होता है। मिसालों के ज़रिए हम समझते हैं इसे। मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, माई नेम इज़ अबव हिज नेम। मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, माई नेम इज़ अबव हिज नेम। पैसा प्यार से ऊपर है, मनी इज़ अबव लव। मनी इज़ अबव लव। उसकी आँखें पानी के ऊपर थीं, हीज़ आइज़ वर अबव वाटर। हीज़ आइज़ वर अबव वाटर। मेरा देश सबसे पहले है, यानी इसको हम सिंपल अल्फाजों में कहेंगे, यानी हमारा देश सबसे आगे है। माई कंट्री इज़ अबव ऑल। माई कंट्री इज़ अबव ऑल। जिस तरह अबव का माना ऊपर के हैं, इसी तरीक़े से बिलो का माना नीचे के हैं। अब नीचे या तो वो लिस्ट में होगा, या तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा, या फिर वो लेवल में होगा। उसकी मिसालें इसी के मानिंद हैं जिस तरह अबव की मिसालें हैं। अबव का इस्तेमाल तीन एतबार से होता है। कभी लिस्ट में ऊपर होने को बतलाता है, कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इस्तेमाल होता है, कभी लेवल के एतबार से इस्तेमाल होता है कि इन तमाम चीज़ों में ये चीज़ ऊपर है। इसी के अपोजिट है बिलो। बिलो का इस्तेमाल बिल्कुल सेम अबव के है, लेकिन थोड़ा माने के अंदर तब्दीली है। बिलो के माने नीचे के आते हैं। ये कभी लिस्ट में नीचे होने को बतलाएगा, कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एतबार से बताएगा, और कभी लेवल के एतबार से बताएगा। मिसालों के ज़रिए आप देखिए। माई नेम इज़ बिलो नेम ऑफ ज़ैद। मेरा नाम ज़ैद के नाम के नीचे है। माई नेम इज़ बिलो नेम ऑफ ज़ैद। मेरा नाम ज़ैद के नाम के नीचे है।
पैसा प्यार से नीचे है। मनी इज़ बिलो लव। मनी इज़ बिलो लव। पैसा प्यार से नीचे है। मनी इज़ बिलो लव। उसका लेवल तुमसे नीचे है। हीज़ लेवल इज़ बिलो योर्स। हीज़ लेवल इज़ बिलो योर्स। तो इन तीनों मिसालों के अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि जिस तरह अबो को कभी लिस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह बिलो को भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह अबो को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह बिलो को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीक़े से अबो को लेवल के एतबार से इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरीक़े से बिलो को भी इस्तेमाल किया जाता है। दो वर्ड्स हैं, एक है अप, एक है डाउन। प्रीपोजिशन में से दो वर्ड्स हैं, एक है अप, एक है डाउन। अप का माना है ऊपर के और डाउन का माना है नीचे के। हम इसको मिसालों के ज़रिए देखते हैं। जैसे पानी ऊपर जा रहा है। वाटर इज़ गोइंग अप। पानी ऊपर जा रहा है। वाटर इज़ गोइंग अप। पानी नीचे जा रहा है। वाटर इज़ गोइंग डाउन। पानी नीचे जा रहा है। वाटर इज़ गोइंग डाउन। कीमतें बढ़ रही हैं। प्राइजेज आर राइजिंग अप। कीमतें बढ़ रही हैं। प्राइजेज आर राइजिंग अप। कीमतें बढ़ रही हैं। कीमतें घट रही हैं। प्राइजेज आर फॉलिंग डाउन। कीमतें घट रही हैं। प्राइजेज आर फॉलिंग डाउन। पानी का लेवल नीचे जा रहा है। वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन। पानी का लेवल नीचे जा रहा है। वाटर लेवल इज़ गोइंग डाउन। पानी का लेवल बढ़ रहा है। वाटर लेवल इज़ राइज अप। पानी का लेवल बढ़ रहा है। वाटर लेवल इज़ राइजिंग अप। एक है अपवर्ड्स और एक है डाउनवर्ड्स। जिसके माना अपवर्ड्स के माना है ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स का माना है नीचे की तरफ। मिसालों के ज़रिए देखते हैं। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अपवर्ड्स। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अपवर्ड्स। मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स। मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स। पत्थर को ऊपर की ओर फेंको। पत्थर को ऊपर की तरफ फेंको। थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स। थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स। पत्थर को ऊपर की ओर फेंको। थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अपवर्ड्स। मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ। आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स। पत्थर को ऊपर की ओर फेंको। थ्रो द स्टोन अपवर्ड्स। पत्थर को नीचे की ओर फेंको। थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स। उसने नीचे की ओर देखा। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स। उसने नीचे की ओर देखा। ही लुक्ड डाउनवर्ड्स। प्रीपोजिशन में से एक ऑफ है, एक अबाउट है और एक एगो है। ऑफ ये दो चीज़ों के दरमियान जो रब्त होता है, जो रिलेशन होता है, उसको बतलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अबाउट किसी चीज़ की डिटेल को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एगो ये कुछ अरसा पहले कोई काम हुआ हो उसको बतलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम तीनों को मिसालों से समझते हैं। जैसे वो ज़ैद का भाई है। ही इज़ द ब्रदर ऑफ ज़ैद। वो ज़ैद का भाई है। ही इज़ द ब्रदर ऑफ ज़ैद। यहाँ पे ऑफ का जो इस्तेमाल हुआ है सिर्फ इस बात को बयान करने के लिए ये शख्स रिलेशन में ज़ैद का भाई है। वो 3 भाइयों की बहन है। शी इज़ द सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स। शी इज़ द सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स। ये टेबल उस दुकान की है। दिस टेबल इज़ ऑफ दैट शॉप। ये टेबल उस दुकान की है। दिस टेबल इज़ ऑफ दैट शॉप।
और अबाउट का माना आता है डिटेल में किसी चीज़ को, किसी के बारे में कुछ बताना। मिसाल से उसकी वजाहत करते हैं। वो मेरे बारे में बात कर रहा है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी। ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी। खालिद मेरे बारे में जानता है। खालिद नोज़ अबाउट मी। खालिद मेरे बारे में जानता है। खालिद नोज़ अबाउट मी। उसके बारे में बात मत करो। डोंट टॉक अबाउट हिम। उसके बारे में बात मत करो। डोंट टॉक अबाउट हिम। मैं 2 साल पहले यहाँ था। एगो इसके माना कुछ अर्सा पहले कोई चीज़ हुई हो। आई वॉज हेयर 2 years एगो। मैं 2 साल पहले यहाँ था। आई वॉज हेयर 2 years एगो। ज़ैद 4 दिन पहले आया था। ज़ैद हैड कम 4 days एगो। वो 36 साल पहले अवार्ड जीता। उसने 36 साल पहले अवार्ड जीता। ही वॉन द अवार्ड 36 years एगो। उसने 36 साल पहले अवार्ड जीता। ही वॉन द अवार्ड 36 years एगो। एक है आउटसाइड और एक है इनसाइड। इनसाइड का माना होता है अंदर के और आउटसाइड का माना होता है बाहर के। मिसालों से समझते हैं। उसने घर के अंदर देखा। ही लुक्ड इनसाइड द हाउस। उसने घर के अंदर देखा। ही लुक्ड इनसाइड द हाउस। मैं घर के बाहर था। मैं घर के बाहर था। आई वॉज आउटसाइड द हाउस। मैं घर के बाहर था। आई वॉज आउटसाइड द हाउस। मैं घर के अंदर था। आई वॉज इनसाइड द हाउस। मैं घर के अंदर था। आई वॉज इनसाइड द हाउस। वो बाहर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। कंप्यूटर के अंदर क्या है? व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर क्या है? व्हाट इज़ इनसाइड द कंप्यूटर। इसी तरीक़े से 2 लफ्ज़ और हैं, विदिन और एक है विदाउट। विदिन का मतलब ये होता है, आपने कहा 2-3 दिन में, 2-3 महीने में या 2-3 साल में। तो इस तरह का जब हम स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे या बनाएंगे तो वहाँ पर विदिन का इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो उसमें ये बात भी कि ये आपका रिचार्ज विद इन 2-3 days, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करते। तो उसका मतलब ये होता है कि 2-3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा। आई विल कम विद इन 5 minutes। मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा। आई विल कम विद इन 5 minutes। ज़ैद 10 मिनट के अंदर पहुँचेगा। ज़ैद विल रीच विद इन 10 minutes। ज़ैद 10 मिनट में अंदर पहुँचेगा। ज़ैद 10 मिनट के अंदर पहुँचेगा। ज़ैद विल रीच विद इन 10 minutes। वो 2 दिन के अंदर आ रहा है। ही इज़ कमिंग विद इन 2 days। वो 2 दिन के अंदर आ रहा है। ही इज़ कमिंग विद इन 2 days। विदाउट के माने आते हैं के बिना। जैसे मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू। ज़ैद मेरे बिना नहीं जाएगा। ज़ैद विल नॉट गो विदाउट मी। ज़ैद मेरे बिना नहीं जाएगा। ज़ैद विल नॉट गो विदाउट मी। उसके बिना हम अकेले हैं। वी आर अलोन विदाउट हिम। वी आर अलोन विदाउट हिम। तो इन मिसालों के अंदर विदाउट और विदिन को बयान किया गया है। इसी तरीक़े से है आफ्टर। आफ्टर के माना है के बाद या पीछे पड़ना। कभी इसका माना
बात के भी आते हैं और कभी इसका माना किसी के पीछे पड़ने की भी आते हैं। जैसे ट्रेन वक्त के बाद पहुंचेगी, द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। ट्रेन वक्त के बाद पहुंचेगी, द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। मैं तुम्हारे जाने के बाद जाऊंगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, आई विल कम आफ्टर यू लीव। वो अब्दुल्ला से 10 बजे के बाद मिला। वो अब्दुल्ला से 10 बजे के बाद मिला। ही मेट द अब्दुल्ला आफ्टर 10 o'clock। वो अब्दुल्ला से 10 बजे के बाद मिला। ही मेट अब्दुल्ला आफ्टर 10 o'clock। ट्रेन वक्त के बाद पहुंचेगी, और इसी तरीक़े से मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा या मुलाकात करेगा। तो इसमें सिर्फ इस बात को बयान किया गया है आफ्टर, यहाँ पर इसके माना बाद के हैं। इसी तरीके से वो उस लड़के के पीछे पड़ा हुआ था। ही वॉज आफ्टर दैट बॉय। वो उस लड़के के पीछे पड़ा हुआ था। ही वॉज आफ्टर दैट बॉय। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। द पुलिस इज़ आफ्टर द थीफ। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। द पुलिस इज़ आफ्टर द थीफ। मैं वालिद के पीछे पड़ा हुआ हूँ। आई एम आफ्टर डेड। आई एम आफ्टर डेड। वो बिफोर इसके माने सामने की भी आते हैं और पहले की भी आते हैं। जैसे बिफोर ज़ैद, बिफोर जज, इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ट्रेन वक्त से पहले पहुंचेगी। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। ट्रेन वक्त से पहले पहुंचेगी। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊँगा। मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। वो अपनी अम्मी जान से पहले निकल गया। ही लेफ्ट बिफोर हिज मॉम। वो अपनी अम्मी जान से पहले निकल गया। ही लेफ्ट बिफोर हिज डियर मॉम। ही लेफ्ट बिफोर हिज डियर मॉम। वो मेरे सामने खड़ा था। तो ये जो सामने खड़ा, एक है बिफोर के बाद एक इन फ्रंट आता है। इन फ्रंट का माना है सामने होना। मिसालों से हम समझते हैं। वो मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। आप ये भी कह सकते हैं ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। वो मेरे सामने खड़ा था। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। He can't stand in front of me. He can't stand in front of me. या आप कह सकते हैं he can't stand before me. He can't stand before me. तो for, before और इसी तरीके से in front दोनों का माना एक है।